सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने ग्रामर के 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो पजेसिव जो केस होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद से हमने सेंटेंस के बारे में जाना था। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ग्रामर के 2 क्लास आप सभी को प्रोवाइड किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक से हर बारी प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडल्स जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, कैन, मे, शुड, मस्ट, ऑट, कुड। तो ये इसका यूज किस प्रकार करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। अब गलती कहाँ से होता है, किस प्रकार होता है, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कैन, मे, शुड, मस्ट, क्योंकि आज तो हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, कैन, मे का जो शुड जितना भी यूज़ है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आज हम पूरा आप कह सकते हो इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम जितने भी आपके मॉडल्स हैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएं, यानी अलग अलग, तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस करके लिख सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने कल या परसों वाली वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल ग्रामर का जो आप सभी का यानी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर ग्रामर, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं अगर आप सभी को बताऊं कि जो मॉडल्स होते हैं, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स नहीं पढ़ते, और इसका स्पेलिंग जो होता है वो होता है MOD, ठीक है, D और ALS, इसको हम पढ़ते हैं मॉडल्स। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मॉडल्स होते कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। मॉडल्स आर 10, यानी जो होता है मॉडल जो होता है वो 10 होता है। अब कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है कैन, मे, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुड, उसके बाद शुड, ठीक, शुड हो गया। उसके बाद देखिए आपका मस्ट आ जाता है, मस्ट आ जाता है, विल आ जाता है। उसके बाद देखिए आपका वुड हमने लिखा है, आई थिंक वुड, देखिए वुड आ जाता है, कुड, शुड, वुड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो आपका आता है यहाँ पर शैल भी आ जाता है, क्लियर। उसके बाद देखिए ऑट टू आ जाता है, यानी OUGHT, और यहाँ पे 2 रहता है, तो आप काउंट कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मॉडल्स होते हैं वो 10 होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, कैन से पूछा जाता है, मे से पूछा जाता है, माइट से पूछा जाता है, विल से पूछा जाता है, विल से नहीं पूछता है, मस्ट से पूछा जाता है, और ऑट से पूछा जाता है, यानी ऑट 2 से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैन का या फिर मे का, इन दोनों का हम क्या अर्थ होता है, शकना। शुड का, मस्ट का, और 2 का क्या मतलब होता है, यानी चाहिए। तो क्या इसमें डिफरेंट है, किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल से जानेंगे, और आप गलतियां कहाँ करते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। एरर्स कहाँ पर होती है, तो आइए सबसे पहले देखिए गलती कहाँ होती है। जैसे कि हम, अगर आप सभी को यहाँ पर लिखना है कि मैं 2 वर्ड लिखूंगी, यहाँ पर आप सभी को बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जैसे कि हमने बोला आई कैन टू डू इट, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला दूसरा जो आई कैन डू इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखो
तो इसमें क्या पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है? तो आप सभी का आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो क्या है, सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कभी भी, ठीक है, कभी भी जो आपका मॉडल्स है, यहाँ पे मॉडल्स क्या है, कैन है, यहाँ पे मॉडल्स क्या है, कैन है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ये ध्यान देने वाली बात है, कभी भी मॉडल्स के बाद वर्ब ही आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि कभी भी मॉडल्स के बाद वर्ब आता है, ना कि मतलब कुछ जैसे टू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देख सकते हो टू क्या है, ये गलत है। तो इसलिए ये एक ध्यान देने वाली बात है। चार सेंटेंस दे देंगे और उसमें बोलेगा कि इसमें कौन सा सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, ठीक है, उसके बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक, उसके बाद से अदर वर्ड्स आ जाता है, यानी OW। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। कैन क्या है, तो ये एक मॉडल्स है। डू क्या है, तो यह एक क्रिया है, यानी डू का फर्स्ट फॉर्म लगा है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स है, यानी मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आई कैन डू इट। तो ये थोड़ा एरर्स पहचानने के कुछ तरीके हैं ताकि आप गलतियाँ ना करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ये स्ट्रक्चर है इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और उसके बाद से अदर वर्ड्स आता है। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। अब इसमें चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कैन, मे और कुड का आप आसानी के साथ किस तरीके से हम कैन, मे का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं 2 वाक्य बोलती हूँ। जैसे कि हमने बोला कि कैन यू प्ले सितार, ठीक है, कैन यू प्ले सितार। यहाँ पे कैन यू प्ले सितार, ठीक है, यहाँ पे AR है। तो यहाँ हमने क्या बोला कि क्या तुम सितार बजा सकती हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कैन का यूज़ किया। अब मे का यूज हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है, मे आई कम इन सर। आप हमेशा से बोलते होंगे मे आई कम इन सर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका भी मतलब क्या होता है, सकना, और इसका भी मतलब होता है क्या, सकना। अब इसमें क्या आप सभी को, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या फैक्ट है, इसको आप किस तरीके से जानेंगे, हम कैन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कैन और मे का यूज़ जो होता है एक परमिशन के लिए हम कुछ भी कहते हैं। जैसे कि क्या तुम सितार बजा सकती हो, तो यहाँ पे क्या है, परमिशन। जैसे कि अगर हम बोले मे आई कम इन सर, यानी क्या है, एक परमिशन, यानी परमिशन मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कैन का जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों के साथ करते हैं। ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण, कैन का जो यूज है हम अपने फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त इनके साथ करते हैं। लेकिन मे का यूज जो हम करते हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज, या आप कह सकते हो टीचर, यानी जो आपके रिस्पेक्टेड, या जो आप कह सकते हो कि जो भी अधिकारी होते हैं स्कूल, कॉलेज, हम वहाँ पर मे का यूज करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट है। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है चाहिए वर्ड्स आता है, क्योंकि मैं पहले तो एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके बाद किस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हो। अगर हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे शुड का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। जैसे कि आपके सामने एक वाक्य आप सभी को मैं अगर बोलूँ कि हिंदी में बोलती हूँ, आप सभी को इंग्लिश में बता सकते हो कि वहाँ पे मस्ट रहेगा या शुड। केवल मस्ट और शुड में आंसर देना है, उसको पूरा ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे कि आपका पहला जो वाक्य है
चलिए लिख देती हूँ उसको। पहला जो वाक्य है आपका कि मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चाहिए वैसे मैं लिख दे रही हूँ, मुझे 10 बजे तक घर पहुँच जाना चाहिए। और दूसरा जो सेंटेंस है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे कि तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बोले तुम्हें, क्लास लिख देते हैं, क्लास में नियमित रूप से जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है कि मुझे 10 बजे तक घर अवश्य जाना चाहिए और दूसरा कह रहा है कि तुम्हें क्लास में नियमित रूप से जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को आंसर करना है कि क्या फर्स्ट वाले में शुड का यूज़ होगा या मस्ट का यूज़ होगा, सेकंड वाले में क्या शुड का यूज होगा या मस्ट का। तो आंसर क्या होगा आप सभी का? आंसर देखिए यहाँ पर जो राइट होगा, पहले वाले में जो होगा वो होगा मस्ट का यूज और सेकंड वाले में जो यूज होगा वो होगा शुड का यूज। अब कैसे हमने किस तरीके से जाना, तो यहाँ पर आप सभी को एक अवश्य दिख रहा है। अवश्य जब भी आप सभी को दिखे, आप कह सकते हो एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हो ऑबिलाइजेशन, यानी कभी भी ऐसे सेंटेंस जिसमें दायित्व हो, अवश्य जैसे सेंटेंस यानी उसमें अवश्य आए, तो उसमें हम जिस मॉडल्स का यूज करेंगे वहाँ पर जो होगा वो होगा मस्ट, यानी वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। और अगर इस तरीके के वाक्य हो कि तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी अवश्य नहीं है, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे शुड, या आप कह सकते हो एडवाइस के रूप में हम शुड का यूज करते हैं। यानी तुम्हें कक्षा में नियमित रूप से, ये क्या है, एक सलाह है, एडवाइस दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप सभी कह सकते हो कि इसमें डिफरेंट आप पता लगा सकते हो। अब चलिए, हमने तो बहुत सारे उदाहरण देख लिए। अब सबसे पहले देखिए इसमें जो आप सभी को जानना है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप देखेंगे इसको, ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। पहला तो होता है कि हम, ये सवाल क्वेश्चन हमारा ये होगा कि हम मॉडल्स का यूज़ करते ही क्यों हैं। ठीक है, यानी जो भी मॉडल्स वर्ब होते हैं उनका हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इसके 5 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से 5 कॉन्सेप्ट है, चलिए आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला जो होता है वो होता है एबिलिटी। ठीक है, यानी योग्यता दिखाने के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एबिलिटी, यानी क्या होता है इसका, योग्यता। और दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पे परमिशन। ठीक है, परमिशन हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है एडवाइस, ADYCE, एडवाइस यानी सलाह। उसके बाद देखिए फोर्थ जो होता है वो होता है ऑबिलाइजेशन, या आप कह सकते हो इसका जो हिंदी होता है वो होता है दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से भी आप कह सकते हो ऑबिलाइजेशन। क्लियर। उसके बाद देखिए लास्ट जो होता है वो होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी हो सकता है, यानी संभव, या कह सकते हो संभावना। तो इस तरीके से ये 5 अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑबिलाइजेशन और पॉसिबिलिटी। इन्हीं 5 पर हम मे, कैन, शुड, ऑट टू, इनका हम यूज़ करते हैं जिससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर देंगे एबिलिटी की। एबिलिटी में हम किसका यूज़ करते हैं, यानी योग्यता जानने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने बहुत ही, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा या कोई भी खेल होता है तो हम उसको उत्साहवर्धक देने के लिए किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका पहला जो सेंटेंस है, पहला जो हमारा नियम है वो है एबिलिटी,
ठीक है। जो एबिलिटी है इसका हम यूज़ किस प्रकार करते हैं, तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा एबिलिटी का मतलब हमने क्या बताया, तो योग्यता। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होता है, तो इसमें जो होता है कैन और हम कुड का यूज़ करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, योग्यता दिखाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं बहुत, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम उसको कर सकते हो। यानी आपके माइंड में कभी भी कैन और कुड का, अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक योग्यता के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, योग्यता है, तो उसमें हम कैन का और कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्लियर हो गया। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें कैन और कुड का, जिसमें हम पहला कैन का सिंपल एक सेंटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आई कैन डू इट। ठीक है, कुड का अगर हम बोले तो कुड यू डू दिस वर्क। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसको आप आसानी के साथ, यानी आप सिंपल याद कर सकते हो। कैन और कुड का यूज़ एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, कैन यू रिटर्न माई बुक्स, यानी क्या तुम मेरी पुस्तक लौटा सकती हो, या कैन यू रीड संस्कृत, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो, यानी यह क्या एक एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए कैन और कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुड यू डू दिस वर्क अलोन, क्या तुम यह काम अकेले कर सके। तो इस तरीके से कैन और कुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा है वो है परमिशन। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि बहुत सारे अब प्रशिक्षु ये कहेंगे जब कैन और कुड, यानी ये तो दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे अगर हम बात करें कैन, और इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है कुड, यानी COULD। तो इसका यूज हमने देखा कि एबिलिटी के लिए करते हैं। हम सेकंड जानेंगे परमिशन, लेकिन इसका थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इसको भी हम बता दें। देखिए हम कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि आई कैन डू इट, यानी हमने क्या बोला कि तुम ऐसा कर सकती हो, यानी कर सकती हो या कर सकते हो, या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम सितार बजा सकती हो, तुम पुस्तकें लौटा सकती हो, तुम मतलब इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं, यानी कर सकती हो, जब टी आए तो वहाँ पर हम यूज करते हैं कैन का। ठीक है, कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, कुड का यूज़ जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया, कुड यू डू दिस वर्क अलोन, यानी क्या तुम यह काम अकेले कर सके, यानी कर सके, ये याद रखना है, कर सके। यानी यहाँ लास्ट में टी नहीं आया है, टी है, कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कर सके, यानी क्या कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास उतना एबिलिटी योग्यता है, क्या तुम उस कार्य को कर सके। जैसे दूसरा अगर हम बोले कि अगर हम आंसर करें हाँ कर सके, तो आंसर क्या होगा, यस सी कुड। तो इस तरीके के जब भी लास्ट में सका, सकी, इस तरीके जो भी आते हैं वर्ड्स, तो उसमें हम कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज सकती हूँ, सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है परमिशन। अब परमिशन आपको पता भी होगा कि हम परमिशन कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मे का। ठीक है, जो मे का यूज़ होता है, जस्ट मैंने अभी बताया कि किसी भी स्कूल या जो भी आपसे बड़े अधिकारी होते हैं, जब आप उनसे परमिशन मांगते हो, जैसे कि मे आई कम इन सर, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे आप बोलते हो कि सर मे आई कंपनी सुरेश, यानी मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आते हैं, जब हम अपने से बड़े या स्कूल के जो भी अधिकारी होते हैं, कॉलेज के जो भी अधिकारी होते हैं, वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। कैन का यूज क्या करते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स, मित्र के साथ हम कभी भी यूज कर सकते हैं। कैन यू रिटर्न माई बुक्स, क्या तुम मेरी बुक्स को लौटा सकती हो। तो यहाँ पर एक परमिशन और योग्यता दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आते हैं, तो इसमें मेक का आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। किसी भी बड़े अधिकारी से जब भी हम कोई भी परमिशन मांगते हैं तो मेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा जो है वो है एडवाइस।
एडवाइस में कौन कौन से मॉडल्स आ जाते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस सलाह दिया जा रहा हो, ठीक है। तो एडवाइस, जैसे कि हमारा जो एक वाक्य है कि यू शुड अटेंड क्लास मोर रेगुलरली, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने शुरू में ही बताया था, जैसे हम बोलते हैं कि यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तो हमने आप सभी को पहले ही बताया था यू शुड कम, तो ये क्या है, यहाँ पर शुड यानी एक सलाह दिया जाता है, तुम्हें आना चाहिए। तो जब भी ऐसे सलाह वाले जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें हम शुड का यूज करते हैं, यानी जो मॉडल्स लगता है वो शुड का यूज होता है, न कि मस्ट का। मस्ट का यूज कहाँ पे होता है, तो मस्ट का यूज जब अवश्य आए, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि ऑब्लिगेशन या आपका दायित्व तो बनता है वहाँ जाना, तो हम मस्ट का यूज करते हैं, ना कि शुड का। जब भी एडवाइस दिया जाए, ठीक है, तो हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरा चौथा जो है वो है ऑब्लिगेशन, जिसमें हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताया था, ऐसे वाक्य जिसमें अवश्य शब्द जरूर आए, ठीक है, एक दायित्व है, यानी ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन। इसके बारे में चलिए जानते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। इसका जो हिंदी यही हो जाएगा कि मुझे उसके विवाह में अवश्य, जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही इजी में अगर आप सभी को बताऊं, जैसे हमने बोला हम कोई वीडियो सेंड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मस्ट वॉच, यानी इसको अवश्य देखें, इसको जरूर से देखें। तो ऐसे जब जरूर, अवश्य, आप कह सकते हो दायित्व, यानी इसको करना ही करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, मस्ट का यूज करते हैं। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, यानी यहाँ पे कह रहा है मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जितना एग्जाम में पूछा जाए उतना ही आप सभी को याद रखना है। फिफ्थ देखिए पॉइंट जो होता है वो होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी आप कह सकते हो संभावना, ठीक है। संभावना वाले जो भी वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें हम क्या, तो मे, माइट, कैन, कुड का यूज भी कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया कि हम किसी से परमिशन मांगते हैं, तो परमिशन मांगते हैं यानी हो सकता है कि वो हमें क्लास में आने दे और नहीं भी आने दे, हो सकता है इसके लिए वो सहमत भी हो जाए और नहीं भी सहमत हो, यानी इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं वो इसमें आपका मे आ जाता है, ठीक है, माइट आ जाता है, कैन आ जाता है, कुड आ जाता है। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं यानी पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद कर सकते हो, यानी पॉसिबिलिटी जिसमें संभावना, जिस सेंटेंस में संभावना जैसी नजर आए, जैसे हम सर के लिए मे का यूज करते हैं तो वहाँ पर भी हम मे का यानी पॉसिबिलिटी, ठीक है, माइट का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं या कह सकते हो, तो पॉसिबिलिटी वाले जो वाक्य होते हैं उसमें हम इन सारे मॉडल्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वुड का हम यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। वुड का यूज देखिए, हम जो वुड का यूज करते हैं कि उसमें एक रियल ना हो, अवास्तविकता ना हो, कि मतलब ये आप कह सकते हो अनरियल, बिल्कुल वास्तविक नहीं होता है। उसमें हो सकता है कि हम इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, उसमें वास्तविकता नहीं छुपी होती है। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, यानी कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी वाक्य, जैसे कि वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो पोस्ट कर भी देंगे और नहीं भी करेंगे, यानी इसमें वास्तविकता नहीं है, या आप कह सकते हो रियल नहीं है कि आप उसको करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं, यानी आप कह सकते हो उसमें रियल नॉट यानी वास्तविकता नहीं छुपी होती है,
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही कंफर्म नहीं होता है कि हम इस वर्क को करेंगे ही करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, माइट का एक छूट जाता है, इसको भी हम बता देते हैं जल्दी से। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो आप बनाएं, तो मैं आप सभी को इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इतना इसे टॉपिक प्रश्न इतना ही पूछेगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, इसलिए मैं बहुत ही ऊपर आप सभी को पढ़ा रही हूँ। जैसे कि माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हम कोई संभावना जता रहे हैं, जैसे कि शायद वह यहाँ आया होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ही माइट हैव कम हियर। यानी आप कह सकते हो शायद का जब भी यूज आए, जैसे कि हम मे बी बोलते हैं, मे बी का भी हम बोलते हैं जैसे शायद, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो करेक्टली होगा, शायद वह यहाँ आया होगा, यानी कंफर्म नहीं है, शायद वह यहाँ आया होगा, तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मे का ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर हम मे बी का यूज़ करते हैं, शायद। तो इस तरीके के इतने सारे मॉडल्स थे जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी आपको अगर क्लियर करना है, तो अगर आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके, मतलब उतना मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इतना ऐसे डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मॉडल से, बहुत ज़्यादा ऊपर पूछ लेता है। तो ये 5 पॉइंट आप सभी याद रख लीजिएगा कि इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। एबिलिटी में हम किसका यूज़ करते हैं, तो कैन का यूज़ करते हैं, कुड का, ठीक है, यानी योग्यता दिखाने के लिए। परमिशन में हम किसका यूज़ करते हैं, तो हमने परमिशन में जो देखा था कि कैन का, मे का यूज हम अपने बड़ों से जो भी हमें परमिशन लेना होता है, तो हम मे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। कैन का यूज हम जो करते हैं अपने फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों के साथ करते हैं। एडवाइस की बात करें तो एडवाइस में शुड हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने फोर्थ देखा ओबिलाइजेशन, यानी मस्ट का यूज, जो ऐसे वाक्य जिसमें अवश्य, जरूर, दायित्व, तो उसमें हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। उसी प्रकार से पॉसिबिलिटी के लिए ऐसे वाक्य जिसमें पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाई जा रही हो, उसमें मे का यूज करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो मे सर मे कम टुडे, माई सर मे कम टुडे, यानी हो सकता है कि मेरे जो सर हैं वो आ भी जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर हम माइट की बात करें तो माइट का इट माइट, यानी ऐसे वाक्य जिसमें शायद, जस्ट मैंने अभी बताया, जैसे इट माइट बी एक्सपेंसिव, हो सकता है शायद यह महंगा हो। ठीक है, जैसे कैन का यूज, जैसे रोहित कैन कम टुडे, हो सकता है रोहित आ जाए। कुड का यूज अगर हम बात करें तो कुड का इनफॉर्मली हम यूज करते हैं, दे कुड कम, यानी हो सकता है कि वे आए। तो इस तरीके के जो भी मॉडल्स होते हैं हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं, मे, माइट, कैन, कुड। ठीक है, और उड का यूज कहाँ करते हैं, तो उड का यूज जैसे कि करा होगा, करे होंगे, वो वहाँ गए होंगे, यानी जरा ये चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, तो हो सकता है, या आप कह सकते हो कि आप थोड़ा 1 गिलास पानी ला देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब हो सकता है वो लाएंगे भी और हो सकता है नहीं भी लाएंगे। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं हम वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। तो इतने मॉडल्स अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब चलिए कुछ आप सभी को सेंटेंस वाक्य देते हैं जिसका आप सभी को आंसर करना है। आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। ठीक है, आपको ये बताना है कि जैसे हमने 5 बताया, मे आई वॉक। ठीक है, मे आई वॉक, यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ये मे का यूज हम किसके लिए करते हैं, इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, क्योंकि हमने आप सभी को बताया कि मे का यूज हमने 5 पॉइंट बताया था, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस और मिलाइजेशन। इन 5 में से आप सभी को बताना है कि मे का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं। क्लियर। और दूसरा जो यहाँ पे अगर हम बोले कि जैसे कि अगर हम कहें कैन यू डू दिस जॉब, कैन यू डू दिस जॉब, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाए थे कि कैन और कुड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब एबिलिटी की यानी योग्यता जब दिखानी होती है, ऐसे वाक्य जिसमें योग्यता नजर आती हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैन यू डू दिस वर्क, या कह सकते हो कैन यू डू दिस जॉब। और पहला जो है मे आई वॉक, तो यहाँ पे क्या एबिलिटी है, परमिशन है या एडवाइस है। सेकंड में क्या परमिशन है या एबिलिटी है। इन्हीं
चौथा ऑप्शन बस करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मॉडल्स बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगर आप मे, माइट, इन पांचों को बस याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें मैं देखिए, अगर लास्ट में मैं आप सभी को बताऊं इसमें क्या क्या आप सभी को याद रखना है, तो यहाँ पे एबिलिटी का यूज़ हम किस में करते हैं, तो कैन और कुड का यूज़ करते हैं। परमिशन का यूज़ हम किस में करते हैं, तो कैन और मे का यूज़, यानी हम मे का जो यूज़ करते हैं सर हमारे ऊपर, हमसे ऊपर जो बड़े अधिकारी होते हैं उसमें मे। कैन का यूज़ हम सिंपल अपने फ्रेंड्स मित्र। एडवाइस की अगर हम बात करें तो शुड का यूज़ कर देते हैं। ऑबिलाइजेशन की बात करें, यानी जिसमें दायित्व तो अवश्य वाले ऐसे वाक्य जिसमें हम मस्ट का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी जिसमें संभावना नजर आती है, शायद आए होंगे, गए होंगे, तो इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें हम मे, माइट, कैन, कुड का यूज करते हैं। वुड का यूज हम कब करते हैं, जिसमें अनरियल यानी वास्तविकता छुपी नहीं होती है। यानी आप कह सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप सभी को बताया भी था कि आप पढ़ रहे होंगे, तो यानी यहाँ पे क्या है, वास्तविकता। हो सकता है पढ़ भी रहे होंगे और नहीं भी पढ़ रहे होंगे, यानी इसमें वास्तविकता जो है वो छिपी नहीं है। तो इस तरीके से जो मॉडल्स है वो क्लियर हो गए होंगे शायद आप सभी को। आप एक बार और इस वीडियो को अगर आप रिपीट करके देखते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आप सभी के साथ हमने पूछा था, मे और कैन का, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।